भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है जीडीएस के वर्क प्रोफाइल के साथ साथ जीडीएस पे जो टारगेट अप्लीकेबल्स होता है उस संबंध में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी जो है ज्वाइन करने वाले हैं जीडीएस, तो उन्हें ये जानना जरूरी है। ज्वाइनिंग से पहले ये जान लें कि वर्क प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, वो आप बीपीएम पे सिलेक्शन हुआ है या एबीपीएम पे या डाक सेवक पे, और कितना टारगेट अप्लीकेबल्स रहता है, पूरी तरह से विस्तृत जानकारी देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है ही कि मैं खुद भी जो है जीडीएस बीपीएम हूँ, डबल हैंडेड बीओ में, तो आपको जो है पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दूंगा और सटीक जानकारी दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, अगर मैं जो है वर्क प्रोफाइल को पहले बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि टारगेट किस प्रकार से अप्लीकेबल्स होता है। देखिए, आपको पता है कि जीडीएस जो है 3 कैटेगराइज्ड है: बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक। ठीक है, 3 कैटेगराइज्ड में है। बीपीएम जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, ऑफिस का वर्क, अकाउंट ओपनिंग, मार्केटिंग। ठीक है, पूरी तरह से जो है हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे फर्स्ट नंबर जिनका सिलेक्शन बीपीएम पे हुआ है, तो बीपीएम जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, पूरी तरह से आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए उनका काम क्या है। उनका काम है जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जितना भी जो है पूरी तरह से एडवर्टाइज करना, जितना भी स्कीम्स है लोगों को समझाना। आप अपने बीओ के परिधि के अंदर, मतलब आपके बीओ के अंदर कितने विलेज आते हैं, उन सभी लोगों को जो है अवेयर करना, अकाउंट ओपनिंग करना। सुकन्या हो गया, आरडी हो गया, टीडी हो गया, एसएसए हो गया, पीएलआई हो गया, आरपीएलआई हो गया, आईपीबीपी का काम हो गया, सीएलसी वाला आधार वाला काम हो गया। ये सब काम जो है पूरी तरह से कर सकते हैं। आईपीबीपी सीएलसी का जो काम है वो इंसेंटिव बेस्ड वर्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ जगह प्रेशर आता है आईपीबीपी का, लेकिन इंसेंटिव बेस्ड वर्क है। ऊपर से ही ऑर्डर है कि काम कीजिएगा तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, पूरी तरह समझ गए। पीएलआई भी इंसेंटिव है, टीडी भी इंसेंटिव है। मेन टारगेट आ जाता है पीओएसबी पे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स पे, उसमें जो है एसबी, एसएसए, आरडी, ये सब पे ज़्यादा जो है टारगेट अप्लीकेबल्स होता है, ये 3 खाता पे ज़्यादा। तो उसका यही है कि जो चालू बीओ है, मान लीजिए जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग हुआ है वहाँ अगर पहले वाले बीपीएम ने अच्छे से काम किया है तब तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब तो टारगेट का आपको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ काम जो है स्मूथली हो जाएगा। या आपका बीओ जो है मार्केट में है, या हम बोल रहे हैं कि जो चला हुआ बीओ है जहाँ पे लोग का आना जाना लगा रहता है, वहाँ टारगेट का कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बीओ पूरी तरह से मर गया है, जहाँ लोगों का कनेक्टिविटी नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं, वहाँ जो है टारगेट पूरा करने में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जो है आपको पूरी तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा। वहाँ पे सब सुविधा अगर प्रोवाइड कीजिएगा ना, तो पूरी तरह से आप जो है टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जो है आपका लेवल 1 पे सिलेक्शन होता है न्यूली वाले को, तो 4 घंटा अगर ऑफिस में बैठिएगा तो आप जो है पूरी तरह से कर सकते हैं, टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और रेवेन्यू भी, एक्स्ट्रा इनकम भी आप लोग कमा सकते हैं बीपीएम लोग। जैसे पीएलआई कीजिएगा इंसेंटिव है, आईपीवीपी कीजिएगा इंसेंटिव है, आधार वाला काम कीजिएगा उसमें मोबाइल नंबर अपडेट है, न्यू इनरोलमेंट है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे का। उसके बाद जो है टीडी कीजिएगा। ठीक है, तो इंसेंटिव बेस्ड वर्क कीजिएगा तो वो भी अपना पैसा उससे भी होगा। एपीएस से विड्रॉल भी कीजिएगा तो उसमें भी है। आईपीवीपी का अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा, प्रीमियम अकाउंट के साथ साथ जो है मर्चेंट भी कर दीजिएगा, तो बहुत सारा है। 78 से 81 रुपया तक जा रहा है वहाँ पे, लगभग इतना जा रहा है प्रीमियम उसका इंसेंटिव। तो वर्क जिस प्रकार से कीजिएगा उस प्रकार से जो है पूरी तरह से आपको पैसा मिलेगा और आप जो है एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं बीपीएम भी 2 कैटेगराइज्ड होता है। ये जो बीपीएम का प्रोफाइल मैं बताया, ये जो है उनका डबल हैंडेड बीओ का है। अब जो सिंगल हैंडेड, जहाँ पे सिर्फ एक ही बीपीएम होता है, तो वो बीपीएम को ये पूरे काम के साथ साथ जो है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बीपीएम का पोस्ट है, आपको डाक लाना भी है और डाक डिलीवरी भी करना है ट्रांजिट ऑफिस से। ट्रांजिट ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ पे डाक आता है, वो एसओ भी हो सकता है ट्रांजिट ऑफिस। एसओ से ही आपको डाक लाना पड़ेगा, डेली वहाँ पहुँचाना पड़ेगा जो भी आपने काम किया। ठीक है, उसको जो है
पहुंचाना भी पड़ेगा और डाक बांटना भी पड़ेगा। पर डे जो है एसओ से लाना भी है और डाक अपने बीओ से एसओ पहुंचाना भी है। इस प्रकार से जो सिंगल हैंडेड बीओ में बीपीएम होंगे और जो डबल हैंडेड में होंगे, जहां एबीपीएम बीपीएम दोनों होंगे, तो बीपीएम का काम है टारगेट वाला अपना जो है अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। ऑफिस वाला काम है लोगों को मोटिवेट करना, मार्केटिंग करना, इंडिया पोस्ट का जो है जितना भी प्रोडक्ट है लोगों को जो है डोर स्टेप तक प्रोवाइड करवाना। और एबीपीएम का काम क्या है अब आपको बताने जा रहे हैं। जो एबीपीएम है उनका काम होता है कि जिस भी बीओ में उनका सिलेक्शन हुआ है उस बीओ में जो है जो बीपीएम होते हैं वो बीपीएम क्या करेंगे कि उनको जो है मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग हुआ, अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है डाक बांध के जो है वो एबीपीएम को दे देंगे। एबीपीएम जो है ट्रांजिट ऑफिस में चला जाएगा। वो एसओ हो सकता है या कोई बीओ हो सकता है, जैसे बिहार या समस्तीपुर या अन्य भी जगह जो है अन्य भी सर्कल्स में जो है ट्रांजिट ऑफिस एक बीओ को भी बना दिया जाता है। मतलब एसओ से कोई दूसरा बीओ जो है 4-5 बीओ का डाक लाया तो उस बीओ में लाया, वहाँ से फिर जो है वहाँ से उस प्रकार से कनेक्टिविटी बना के रखा है। तो आपको जो है बीपीएम का काम है वो बीपीएम जो है जो भी डाक देंगे वो लेके जाके आपको एसओ पहुंचा देना है और एसओ से जो है डाक उधर से रिटर्निंग में डाक लेके आना है। और अब जो है दर्पण में जो है पूरी तरह से स्कैन होके जो है उसके बाद जो है आपको पूरी तरह से डिलीवरी कर देना है। डिलीवरी करके जो है डिलीवरी स्लिप बीपीएम को दे देना है, ठीक है। ये काम है एबीपीएम का। किसी भी प्रकार का कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत जगह सर्कल्स में एबीपीएम पे भी टारगेट एप्लीकेबल्स करते हैं जब हैवी टारगेट हो जाता है, जब फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के जब ज़्यादा क्लोज रहता है तो एबीपीएम पे भी थोड़ा मोड़ा टारगेट रहता है। लेकिन एबीपीएम को टारगेट से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ जो है बीपीएम को सपोर्ट करना है और डाक लाने, डाक जो है कन्वीनियंस और डिलीवरी, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए एक डाक सेवक का पोस्ट होता है। डाक सेवक का पोस्ट जो है वो होता है एसओ के अंतर्गत होता है, या आप देखिएगा एचओ में भी 1-2 सीट होता है। उसमें जो है क्या काम करना पड़ता है, जैसे एसओ के अंदर होता है तो उसमें जो है एसपीएम सर के वो अंदर जो है काम करेगा, अपना जो है सॉर्टिंग का भी काम कर सकता है, या जो भी एसपीएम सर कहेंगे, या उस एसओ के अंदर जितना भी डिलीवरी का भी अगर वहाँ पे नहीं है, पोस्टमैन नहीं है कार्यरत, तो वो जो है डिलीवरी का भी काम करेगा, ठीक है। तो एसपीएम सर के अंदर में रहता है कि अपना जो है जो भी काम करवा लें, ठीक है, पूरी तरह से, और पूरी तरह से उन्हीं के अधीन जो है डाक सेवक का काम होता है। अब हम आपको पूरी तरह से बता दिए बीपीएम का जो काम है वो पूरी तरह से फुल्ली टारगेटेबल जॉब्स है। अगर जो रनिंग बीओ है वहाँ पे अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई टारगेट में कोई टेंशन नहीं है, कोई किचकिच नहीं है। अब देखिए जो एबीपीएम है डाक लाने का, डाक डिलीवरी का, बस इतना काम है। डाक सेवक का एसपीएम सर जो भी कहेंगे, एसओ के अंदर पोस्टिंग होता है या एचओ के अंदर होता है, जो भी वहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं वो कहेंगे उनके अनुसार जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। एसओ में जो है डाक सेवक जो है पूरी तरह से डिलीवरी का भी काम करते हैं। ये पूरी तरह से सच्चाई है। तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए क्या टारगेट है क्या नहीं टारगेट है। और जहाँ तक बात रहा, कुछ लोग का ये भी सवाल है कि जो है टारगेट अगर पूरा नहीं होता है तो भाई जो है पुट अप कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। देखिए सस्पेंड उसपेंड तो नहीं करते हैं, सैलरी होल्ड हो सकता है, सैलरी होल्ड कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो आप जो है एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। देखिए जो बहुत चीज़ है जो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है इतना कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है जैसे आईपीबीपी का काम, पीएलआई का, आरपीएलआई का, टीडी का, उसके बाद सीएलसी वाला अगर काम कीजिएगा तो बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। टाइम दीजिएगा तो अच्छा इनकम कर सकते हैं। ये पूरी तरह समझ लीजिए आप लोग, बीपीएम लोग, ये ऐसा बात है। और एक्स्ट्रा इनकम है, आप जो है वहाँ पे वर्क काम कीजिएगा तो टारगेट भी पूरी तरह से अचीव हो जाएगा। तो यही रियलिटी है, सच्चाई है। नहीं तो जहाँ रनिंग बीओ नहीं है वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हो जाता है बीपीएम को, बहुत सारा अकाउंट ही ओपन नहीं हो पाता है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखिए टारगेट जो है सिर्फ लगता है कि सिर्फ जीडीएस पे एप्लीकेबल्स है, टारगेट ऊपर से आता है। अब डीजी ऑफिस से आया टारगेट, आया सीपीएमजी ऑफिस में, सीपीएमजी से आया पीएमजी के पास, पीएमजी से आया सब डिविजनल हेड के पास, सब डिविजनल हेड के बाद जो है डिविजनल सब डिविजनल हेड के बाद ओवरसीएल के पास आया, ओवरसीएल के बाद जो है पूरी तरह से सब जगह एसपीएम उसपीएम जीडीएस को जो है पूरी तरह से
अप्लीकेबल्स हो जाता है। इस प्रकार से चैनल है, सबको प्रेशराइज रहता है टारगेट पे कि काहे नहीं जो है पूरी तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यही बात है। लेकिन लास्ट पावदान पे जीडीएस है तो आपको पता ही है कि जो लास्ट में रहता है तो उसमें जो है सब कुछ जो है भार आ जाता है। ये सच्चाई है। मैं खुद भी हूँ बीपीएम हूँ, लेकिन मुझे जो है टारगेट का किसी भी प्रकार का कोई उतना इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से जो है कट रहा है। और एक चीज़ और भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो घर के पास जिनका ज्वाइनिंग है 5 किलोमीटर के अंदर में, जैसे मेरे घर से जो है मात्र जो है 3 किलोमीटर्स पे है ज्वाइनिंग है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका मान लीजिए दूसरे सर्कल्स में है या ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, उसको प्रॉब्लम फेस हो जाता है। लोकल में जो रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, हंसते खाते खेलते जो है पूरी तरह से काम टारगेट को पूरी तरह से निपटा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ देखते हैं कि कोई कोई ऐसा भी बीओ है कि जो है 50 अकाउंट का ओपनिंग आया, खोल दिया 60 गो 70 गो खोल दिया, इस तरह का रहता है पूरी तरह से। यही सच्चाई है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।